स्ट्रैटेजिक दर्शन में आपका स्वागत है। आज की विश्लेषण का विषय है अफगानिस्तान में तत्काल कार्रवाई, पीस इन्फोर्समेंट बाय यूएन, एक ठोस कदम। जनरल सिन्हा, अफगानिस्तान में जो अफरा तफरी मची है, वहाँ लोग अफगानिस्तान से किसी भी हालत में निकलना चाहते हैं। ह्यूमन क्राइसिस का बहुत ही दुखद दृश्य सामने आया है। लोग बहुत परेशान हैं, खासकर जो महिला हैं। सर, आपके अनुसार सारा विश्व अभी क्या कदम उठा रहा है और आने वाले दिनों में क्या ठोस कदम उठा सकता है? देखिए मैम, जो आपने सवाल किया है कि जो अफरा तफरी की माहौल है, जिस तरह से पूरा अशांत हो रखा है अफगानिस्तान, तो इमीडिएटली क्या किया जाए और उसमें क्या एक प्रावधान हो सकता है यूएन की तरफ से। देखिए, जो लोग बातें कर रहे हैं कि वर्ल्ड कम्युनिटी को जानना चाहिए, वर्ल्ड कम्युनिटी कुछ करे, जो एक डेस्परेशन की भाव है, यूनाइटेड स्टेट्स फिर से वहां पर फोर्सेस भेज रहा है, तकरीबन केवल अपने लोगों को निकालने के लिए। आपने देखा कि किस तरह से ग्लोबल मास्टर आता है, जो C-17 ग्लोबल मास्टर, उसमें केवल अमेरिकन को लेके जाते हैं और वहां के लोगों को, खास करके जो अमेरिकन के कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो वहां के अफगानिस्तान के कॉन्ट्रैक्टर्स थे, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स को तो लेकर निकल रहे हैं और तालिबान उसको रोकना चाहता है। तो और जिस तरह से आपने देखा है कि विजुअल ऐसा भीभत्स चेहरा, ये उसके प्लेनों के ऊपर में वो चढ़ना चाहते हैं कि किसी तरह निकले, तो क्या कर सकता है। देखिए, तालिबान की कट्टरता जो है वो तो जगजाहिर है। जब वो उसके पहले जो चरण में जब वो आया था 1996 से 2001 तक, और फिर अलकायदा आया। देखिए, अभी यूएन क्या कर सकता है। यूएन के अंदर में आपने एंथनी गैट्रोस को सुना कि वो तो कहते हैं कि जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, वो कहते हैं कि वो तालिबान को हिंसा ना करे। हिंसा कर रहा है, मार रहा है, लोगों को फांसी चढ़ा रहा है, फायरिंग हो रही है। वो कहते हैं हिंसा ना करे, हम उसको शायद मान्यता ना दें। अरे ये कौन सा मजाक है। आज के दिन में देखिए, बहुत बड़ा ऑप्शन उसके पास में है, और केवल वो डरते हैं चाइना से, क्योंकि एक ऐसा ही देश चाइना है, वो P5 का हिस्सा है कि, और हो सकता है रशिया भी इसके आगे खड़े हो जाए कि यूएन को काम ना करने। यूएन इतना लाचार हो जाए, ये नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से रशिया भी आ जाएगा इसमें ऑन बोर्ड। चाइना नहीं करता है तो कोई ना कोई प्रावधान होनी चाहिए कि नकल से। देखिए, यूएन के अंदर में एक रोल होती है, वो अभी रोल देखी नहीं गई। उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। नहीं, पीस कीपिंग तो हम लोग भी भेजते रहे। पीस इन्फोर्समेंट। पीस इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि यूनाइटेड नेशन फोर्स के जो डोनर कंट्रीज हैं, वो सामरिक तरीके थे, पूरे उनके पास हथियार होते हैं कि जिस तरह से एक देश की सेनाएं लड़ती हैं, वो एक मिलिट्री लीडरशिप के अंदर में, जिसके अंदर में सब वो वहां पर भेजा जाए, तुरंत उतरा जाए और पीस को इन्फोर्स किया जाए। इसको पीस इन्फोर्समेंट कहते हैं, पीस कीपिंग नहीं। हम कीप करने नहीं जा रहे। आप तालिबान का जो वो सेकंड टर्म्स आना चाहता है, जो इस्लामिक इमरेट बनाना चाहता है, कैलिफेट बनाना चाहता है, और तकरीबन वहां ग्रेविटेट कर रहे हैं जो अलकायदा है, आईसिस हैं, और जितने, और उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोल रहेगा। तो पाकिस्तान को अलग थलग करो, चाइना ऑन बोर्ड नहीं आता है, और उसको अलग थलग करो एक बहुत सशक्त विथ हेवी फोर्स। और हमने इंडिया में हमारे मिलिट्री लीडर ने किया है यूएन के अम्ब्रेला के नीचे में, और नाम्बियार साहब का नाम जल नाम्बियार हैं, वो उन्होंने पीस इन्फोर्समेंट। और देखिए, भारत के पास में आज प्रेसिडेंसी है 1 महीने के लिए, और ये यदि हम चूकते हैं, यूएन यदि चूकता है, तो यूएन तो ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज हो गया। देखिए, वायरस के कितने लाचार दिखे आपको जो हमारे WHO। अमेरिका के लोग पैसे से बिक रहे हैं, पैसे से बिक करके पूरे जितने भी वहां पर स्टेट्स हैं, जो 34 प्रोविंस की कहते हैं, गवर्नेंसशिप को खींच ली। जो वहां के वॉरलॉर्ड्स होते थे, जो नॉर्दर्न अलायंस के बोला जाता था शेर द लायन ऑफ पंसीर, वो भी आज वो मार्शल दोस्त ये कहते थे, थर थर कांपते, वो भाग करके चले गए। और उनको खरीदा किसने? थ्रू पाकिस्तान, उनको चाइना के पैसे से शायद खरीद करके, क्योंकि लोग इतने ज्यादा लालच
इतनी ज़्यादा खरीदा जा सकता है, ये तो बड़ा बहुत बड़ी चीज़ है। अशरफ गनी साहब भाग गए, उनको भाग गए, मगर वहाँ की जनता को छोड़ गए। तो इसके अलावा जितनी वर्ल्ड कम्युनिटीज़ हैं या अफगानिस्तान में 32.5 मिलियन लोग हैं, खास करके खातूनें, जो 50% जो वहाँ की बेटियां हैं, जो वहाँ के विमेन फोक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आज तक कभी नहीं आया जितना कि, क्योंकि ये तालिबान कह दे आज आने के लिए कि हमने स्वरूप, और ये नैरेटिव किसने चलाया? पाकिस्तान ने चलाया, चाइना के मदद से। अमेरिका फंस गया, इंडिया भी फंसा है इसमें। देखिए, इंडिया को भी हमारे को क्या किया? यूएई, अमेरिका का जो पटलुगु है, उसने शायद कहीं हमारे साथ ये करवाया, और हम कहते हैं कि सीज फायर हो गया फरवरी के महीने 25 तारीख को। कोई फायरिंग नहीं होगा जिससे कि ये उसके जितने भी तालिबानी जो संगठन के हिस्से हैं, चाहे लश्कर तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो या हिजबुल मुजाहिदीन हो, और आतंकवादी संगठन अल बदर, वो सारे के सारे उधर ग्रेविटेट कर गए हैं, और हमने फायरिंग बंद कर दिया। और हम कहते हैं कि अभी वी आर होल्डिंग दिस सीज फायर। हम उस, देखिए, आपको भी फंसा गए वो। तो आज के दिन में और भारत की धरती से आवाज आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास में प्रेसिडेंसी है एक महीने के लिए। ये रेजोल्यूशन आना चाहिए। आज हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो उधर बैठे हैं, तो मैंने नहीं सुना, मगर ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, और ये चूक नहीं होनी चाहिए, ये करना चाहिए। नहीं तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, और उन शक्तियों के लिए, भारत के लिए भी जो उभरती हुई शक्ति है, उसके लिए भी एक खतरा बन सकता है। धन्यवाद।